नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं कि कई भक्त हमें कमेंट करते हैं, पंडित जी आपने उपाय बताया, हमने उपाय किया, हमें किसी न किसी कारण से उपाय करने का फ़ायदा चाहिए था और क्या मिला कि हमें उस उपाय की सार्थकता नहीं मिली, अर्थात कि हम और ज़्यादा दुखी हो गए। तो दोस्तों, पूजा पाठ और भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस भगवान की भक्ति का आनंद लेने के लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट के अंदर अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, क्या होता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा करता है। भगवान की पूजा वह इसीलिए करता है ताकि उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए, या फिर दोस्तों इसके लिए साधारण पूजा पाठ करता है कि उसके घर के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आए। तो कुछ लोग इसलिए पूजा करते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग इसलिए पूजा करते हैं कि भगवान उन्हें ढेर सारा पैसा दे दे, भगवान उनके जीवन को आनंदमय बना दे, इसीलिए दोस्तों वह पूजा पाठ करता है। लेकिन दोस्तों, श्रद्धा के साथ अपने मन का भगवान के साथ कनेक्शन कोई भी नहीं कर पाता। दोस्तों, आपकी जो इच्छाएं हैं, धन प्राप्ति की हो, शत्रुओं पर विजय की हो, समाज के अंदर मान सम्मान की हो, किसी को वशीकृत करने की हो, अगर आप इन इच्छाओं को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोस्तों भगवान आपके भगवान हैं, वह आपको अच्छी तरह से आपके मन का मनन पहले ही कर लेते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप अगर अपना फायदा चाहते हैं तो समाज का फायदा चाहने के साथ साथ अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप कभी भी दुखी नहीं रहते हैं। हमेशा भगवान की सकारात्मकता आपके साथ बनी रहती है। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें, कई लोग भगवान की पूजा पाठ करते समय अनेक प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से नहीं किया तो दोस्तों आपको उस भक्ति का फल नहीं मिलता और आप सोचते हैं कि मैंने इस प्रकार से मंत्र जाप आदि किया लेकिन उसके बाद भी फल नहीं मिला, तो व्यक्ति दुखी रहने लगता है। दोस्तों, तो आप मंत्रों का सही उच्चारण करें, आपका दुख आपसे कोसों दूर चला जाएगा। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें, किसी भी भगवान ने जब आपने देखा होगा कि उनका जन्म, उनका अवतार हुआ तो किसी न किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए हुआ, तो आप भी अपने जीवन का एक उद्देश्य रखकर भगवान की पूजा करें। आप भगवान की भक्ति करते समय निष्क्रिय हो जाएं। भगवान से बस इतना ही अगर आप मांग लेते हैं कि हे भगवान, जो आप दें मेरे जीवन के लिए सही और सटीक हो, ऐसे कहकर आप भगवान से पूजा करेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपका फायदा ही फायदा होगा। दोस्तों, इसी तरह कई लोग क्या करते हैं कि भगवान से जैसे किसी प्रकार की कोई शर्त रखते हैं, डील रखते हैं, ऐसा काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें बोलते हैं कि जिस प्रकार, एक उदाहरण स्वरूप, हे भगवान आप मेरी नौकरी लगवा दो, मैं आपके धाम दोबारा आऊंगा, या फिर आपको इतने इतने रुपयों का, 51 रुपयों का या 100 रुपये आदि का प्रसाद चढ़ाऊंगा। दोस्तों, क्या आप भगवान के साथ डील करते हैं या फिर भगवान को आप वापस आने या नहीं आने की शर्त रखते हैं क्या? दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों कभी भी भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि आपको तो सदैव वहां पर जाना चाहिए और प्रसाद आप 1 रुपये का चढ़ाएं या कितने का भी चढ़ाएं या बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएं, यह आपकी श्रद्धा के ऊपर है। भगवान कभी भी आपको नहीं कहते कि आप मुझे इस प्रकार की सेवा दो। जिस प्रकार की सेवा आपको देनी है दोस्तों, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, इसी तरह कई बार जब आप पूजा करते हैं तो पूजा के साथ साथ आपको आंसू आ जाते हैं। और दोस्तों, उस आंसुओं का कारण यह रहता है कि पूजा पाठ की पुकार आपकी भगवान ने सुन ली है, आपका मन अब भगवान से कनेक्ट हो गया है। अब आप जो भी बोलेंगे आपके हृदय आत्मा सीधा भगवान से संवाद करती है, इसी वजह से आपकी आंखों से आंसू आते हैं। तो दोस्तों, यह आपकी बातें रहती है तो आप हमेशा पूजा करते समय भी दुखी रहते हैं और आपके मन में इस प्रकार की बातें नहीं रहती, तो प्रभु भक्ति की प्रसन्नता का आपको अनुभव होता है। तो
उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया कमेंट में जय श्री राम लिखें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।